ट्रम्प का एक और बयान जी जी है जो वहाँ फेसबुक, गूगल, मेटा, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, उनमें भारतीयों को नौकरी नहीं दी जाएगी। हाँ। देख लीजिए कितना जोरदार तमाचा मारा ट्रंप ने। और इसी ट्रंप के लिए कभी कहा जाता था अब की बार ट्रंप सरकार। अब देख लीजिए कि क्या इज्जत है। विश्व गुरु का डंका कितना जबरदस्त बज रहा है। दोस्ती में दरार क्यों पड़ रही है? सर दोस्ती में तो सीधा सीधा छुरा घोप दिया है। दोस्ती है कहाँ? दोस्ती कहाँ है? ये तो मौके की दोस्ती थी। जबरदस्ती एक ट्रंप का आयोजन करा गया था ना, हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप का आयोजन करा गया था। उसके बाद से उसका भुगता किसने? जब इन्होंने हाउडी ट्रंप और ये बुलाया था उसके बाद ही कोरोना की आहट हो चुकी थी। राहुल गांधी जी ने चेताया था भाई विदेश से आने वाली फ्लाइटें बंद कर दीजिए, देश में कोरोना फैल सकता है। लेकिन ये अपनी सरकार गिराने में मस्त थे और हाउडी ट्रंप करने में मस्त थे। उसके बाद मार्च में जब इन्होंने सरकार गिरा दी थी मध्य प्रदेश, उसके बाद देश में लॉकडाउन लगाया, जिसका भुगतान किसने करा? आम आदमियों ने। 4 लाख मौत पहले साल में और दूसरी बार में 44 लाख से ऊपर मौतें हुई। तो ये भुगतान किसने करा? लेकिन ये तो अपने मस्त थे ना। आज देख लीजिए उसी ट्रंप ने क्या हालत करके रख दी है इनकी। अभी भी ऊपर से और देखिए कि प्रेशर कितना डाला जा रहा है। साथ में उनके कैबिनेट के एक सीनेटर का बयान आया है कि अगर उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करा तो हम इनका जो है इकोनॉमी डाउन कर देंगे, यानी 100%, 200%, 300% तक टैरिफ लगाए जाएंगे। अब देख लीजिए क्या आज हमारी विदेश नीति कितनी लचर हो के आ गई है। क्यों? क्योंकि उनको सारे विदेश में आज टोटल विदेशियों को पता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा आत्मबुद्ध प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जिसकी प्रशंसा कर दो, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, मोदी जी फूल के कुप्पा। उसके बाद मोदी जी को कुछ नहीं दिखेगा। चाहे वो गलवान घाटी में हमारे 19 सैनिक मरे हों तो उन्हें नहीं दिखे जाएंगे। हमारे ऊपर ट्रंप टैरिफ थोपेगा वो उन्हें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उनकी तारीफ कर दी गई। आज तक कभी चाइना को कभी जिम्मेदार ठहराया? 19 सैनिक हमारे गलवान घाटी में शहीद हुए थे। मोदी जी ने बदला कैसे लिया? चाइनीज़ ऐप को बैन करके। चाइनीज़ ऐप बैन कर दी, मेरा बदला पूरा हो गया बस। और उसके बाद हमारे मेजर शैतान सिंह थे 1962 युद्ध के विजय हीरो, हमारे उनका स्मारक था भारत और चीन के बॉर्डर पे। वो स्मारक चीन ने कब्जा लिया। 2 साल तक वो खबर बाहर नहीं आने दी कि हमारे परमवीर चक्र विजेता का स्मारक जो है चीन ने कब्जा लिया है। और लास्ट में जब वो खबर आई तो पता चला कि वहाँ पे तो बफर जोन बन चुका है। वहाँ से उनका स्मारक ही खत्म कर दिया। ये तो इनकी सेना की इज्जत करने का तरीके हैं सर। तो फिर जब उन्होंने देख लिया कि ना कोई आया ना कोई घुसा है, आत्मबुद्ध प्रधानमंत्री है, तारीफें करे जाओ, अपना अपना काम निकाले जाओ। राहुल गांधी का बयान आया है कि जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति, उसकी धज्जियां उड़ी गई हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है भारत। जाहिर बात है किसने सपोर्ट करा? पहलगाम मामले में कहीं देख लीजिए, किसी एक देश का बयान ये दिखा दीजिए कि हम भारत के साथ खड़े हैं। बयान सबके आए लेकिन क्या कहा था? हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन भारत देश का नाम नहीं डाला गया। पूरे वक्तव्य में कहीं भी भारत का नाम नहीं था। और चीन और तुर्की खुल के खड़े हो गए थे। और इसी तुर्की को हमारे इन्हीं प्रधानमंत्री साहब ने $20 मिलियन की मदद भेजी थी, दवाइयाँ भेजी थी, उपकरण भेजे थे। तुर्की में भूकंप आया था, लेकिन एक आम आदमी वहाँ पे हमारे एक फिल्म अभिनेता जो बहुत पहले गया था, आमिर खान, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया कि देखो ये तुर्की के साथ खड़े, इसका बायकॉट करो। प्रधानमंत्री का बायकॉट क्यों ना करा जाए? जब $20 मिलियन की मदद आप भेज रहे हो तो क्यों ना करा जाए? चीन से आप बात करते हो कि चीन को लाल आंखें दिखाने की, और चीन का व्यापार हमारा आज $112 अरब हो चुका है 2023 और 24 का व्यापार का जो है। और हमारे यहाँ से निर्यात कितना हुआ है? मात्र $12 अरब का। $100 अरब का सीधा सीधा व्यापार घाटा है चीन से माल मंगाने में हमें। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, मेक इन इंडिया कहाँ है फिर? तो जो उन्होंने सबने देख लिया ना, सिर्फ ये कि जब उन्होंने देख लिया था कि ना कोई आया ना कोई घुसा, इसका मतलब ये तो प्रधानमंत्री ऐसा है, इसकी तारीफें करे जाओ और इससे मनमर्जी का काम निकाले जाओ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में चर्चा होनी थी, मोदी जी लेकिन जो है लंदन घूम रहे हैं। बिल्कुल कमियां निकलेंगी ना। हमारे एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं, वाहवाही लूटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा नहीं होता। हमें कोई भी सैन्य साजो सामान वक्त पर नहीं मिलता है। तो ये पोल खुलनी थी। उसके बाद जो बार बार जो ट्रंप साहब हमारे बार बार धमकी दे के कह रहे मैंने व्यापार के वजह से युद्ध रुकवाया, उसके ऊपर जवाब देना पड़ जाता। तो इसलिए अब जवाब देने की तो साहब की आदत है ही नहीं। जिम्मेदारियां छोड़ के जो भागने की तो बहुत पुरानी आदत है, आज की थोड़ी है, कोई बहुत पुरानी आदत है वो। ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि 5 जहाज जो है सुरक्षा विमान गिरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो देश को जानने का हक है। 5 पाकिस्तान के गिरे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है। लेकिन आप खुल के बताइए तो सही, आइए सदन में बोलिए कि 5 के 5 हमने पाकिस्तान के गिराए, बोलिए क्या दिक्कत है? नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि इससे पहले आपको एक और सैन्य अधिकारी का बयान आपने सुना होगा, हमारे CDS साहब का भी सिंगापुर में बयान होगा कि हाँ हमारा नुकसान तो हुआ है लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि कितना हुआ है। हवाई जहाज गिरे हैं लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कितने गिरे हैं। मान गए ना इस बात को? तो भाई साहब अपनी कमियां मानना तो बहादुरी का काम होता है। आप अपनी कमियां मानेंगे तभी उनको आप परिष्कृत करके आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप अपनी कमियां ही नहीं मानेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? मेरा बच्चा मैथ में फेल हो जाता और मैं उसे कहूँ बेटा तू फेल हो गया, ना 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 मैं तो पास हूँ, मैं तो पास हूँ। अरे बेटा अपनी तो कमियां मानेगा, तेरे को कहाँ फार्मूले लगाने नहीं आए, कहाँ तेरे को जमा घटा जोड़ भाग में परेशानी हुई। जब तू उनको रेक्टिफाई करेगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा, तभी तो डिस्टिंक्शन लेके आ पाएगा। हमारी रक्षा प्रणाली में क्या कमी रहेगी? इसी चीज़ का आकलन हमें करने को मिलेगा ना कि क्या गड़बड़
गड़बड़ हुई हमारी। अगर हमारे विमान गिर भी गए, हमारे लिए दुख की बात है, हमारे लिए विमान गिरे दुख की बात है, कोई इसमें हमारे लिए शान शौकत नहीं है। लेकिन गिरे तो क्यों गिरे? कौन सी हमारी विमान भेदी तोपें काम नहीं कर पाई, कौन सी हमारा रडार काम नहीं कर पाए, कौन से हमारे रक्षा विमान भेदी जो है उपकरण काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ा। तो आगे चल के वो सब चीज़ें कामयाब हमें तब बनाएंगी जब हम उनको रेक्टिफाई करेंगे। आज ने ये भी कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है और विपक्षी कहने की शोर मचाते हैं, जबकि मैं एक नेता प्रतिपक्षी हूँ। कैसे? बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, नेता प्रतिपक्षी बात सुननी चाहिए। अगर आपके पास 240 सीटें हैं बीजेपी के पास, तो इंडिया गठबंधन के पास भी 235 सीटें हैं। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व वो भी कर रहे हैं। अगर आपको 23 करोड़ वोट मिले हैं तो 19 करोड़ वोट जो है इंडिया गठबंधन को भी मिले हैं। 19 करोड़ लोगों की आवाज़ आज संसद में बैठी है, 235 सांसद हैं, उनकी आवाज़ आप कैसे बंद करोगे? आप ये साहब कहते हो कि तानाशाही किसकी बात, तानाशाही 75 का हवाला देते हो, तो आज की जो तानाशाही इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? तानाशाही यही होती है, और कैसी तानाशाही चाहिए? लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश में और ये मध्य प्रदेश में आप देखिए, बिहार में अभी बिहार चुनावों की एक अजीज अंजुम साहब हैं पत्रकार, उन्होंने बात उठाई, क्या करा उनके साथ? उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बिहार में अगर मिड डे मील का कोई पत्रकार दिखा देता है, नमक रोटी दी जाती है, उसके ऊपर आवाज़ उठाई तो बिहार उसको जेल कर दी गई। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसकी आवाज़ उठाई पत्रकार आशुतोष ने, उसे नंगा करके अंडरवेयर में बैठा के उसकी फोटो सर्कुलेट कर दी गई, देखो पत्रकारों का ये हाल होता है। फिर आप कहते हो कि नहीं 11 साल बेमिसाल, इसीलिए हम कहते हैं कि 11 साल बेहाल। विदेश यात्रा पे चले गए। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि चर्चा के डर के मारे नरेंद्र मोदी भाग चुके हैं। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती है, क्यों घबरा कर किसी से भागेंगे? सर ये देखिए, भागना और मैदान छोड़ना उनकी बहुत पुरानी आदत है, पता नहीं क्या क्या छोड़ छोड़ के भागे, सब जानते हैं। मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपने आप लोग सब समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब समझ जाएंगे, पुरानी आदत है जिम्मेदारियों से भागना, रण छोड़ के भागना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के भागना, बड़ी पुरानी अदा है। और जो उन्हें माने 56 इंच का, वो सबसे बड़ा गधा है। सीधी सी बात है। बेशक लोग गालियाँ देते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर से रिपीट करूँगा छोड़ छोड़ के भागना उनकी पुरानी अदा है, और जो उन्हें कहे 56 इंची, वो सबसे बड़ा गधा है। लेकिन राहुल जी का जवाब देंगे ना, वो आएंगे, विदेश यात्रा पे गए हैं, आ जाएंगे तो जवाब होगा। फिर नहीं आ क्यों जाएंगे? जब एक तो पहले संसद सत्र उठाने की मांग चल रही थी, जब ये पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार संसद सत्र की मांग करी जा रही थी कि विशेष संसद सत्र बुलाया जाए, इस बारे में सवाल जवाब करा जाए। अब उसके बाद SIR वाला में मामला आ गया। अब जब उसके बाद 21 तारीख से संसद सत्र और 21 अगस्त तक चलेगा, तो ऐसे ही वक्त में वो क्यों भागे, जब उन्हें पता है कि शुरुआत में ये सारे मुद्दे मेरे सामने आने हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मैं पहले ही भाग जाऊं, ना मैं होऊंगा, ना मुझे जवाब देने पड़ेंगे, ना मैं विपक्ष को जवाब दूंगा। जब मैं होऊंगा ही नहीं तो मेरे जवाब नहीं देने पड़ेंगे। और आज भी संसद की चर्चा से ज़्यादा उनकी विदेश यात्रा की चर्चा हो रही है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, एक लेडी है, कोई अचानक सी वो घूम रही है, अरे मुझे तो भगवान मिल गए, मुझे तो ये मिल गया। वही उनकी वही पुरानी रटाई स्क्रिप्ट, 2 स्क्रिप्ट चलती हैं। जब भारत में होते हैं, कहीं से कहीं जा रहे होते हैं, अपनी रैली करने आते, तो एक उनकी एम्बुलेंस को प्रधानमंत्री ने रास्ता दिया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात। वो एम्बुलेंस उसी टाइम पे आती है जब उनका रूट लगा होता है, उससे पहले ना एम्बुलेंस निकलेगी, ना उसके बाद में निकलेगी, ना वो किसी दूसरे रास्ते से निकलेगी। रटाई स्क्रिप्ट है। दूसरी रटाई स्क्रिप्ट है कि जब भी विदेश में जाएंगे, कोई एक आधा आ जाएगा और वो रोना धोना शुरू कर देगा, हाय मोदी जी, हाय मोदी जी, हाय मेरे मोदी जी, हाय मेरे मोदी जी। क्या थक गए हैं लोग यार, कुछ नया लेके आओ। बॉलीवुड में बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर बैठे हैं, किसी अच्छा लिखवा लो कुछ। और देखिए कैसे कैसे उनका डंका पीटा जाता है। हर बार डंके में मैं बार बार कहता हूँ, भाई जहाँ तुम जिस देश में जा रहे हो, उस देश के नागरिक अगर तुम्हारा स्वागत करें तो बात समझ में आती है ना। हर जगह घूम फिर के वही चेहरे नजर आते हैं, घूम के फिर के वही चेहरे नजर आएंगे जो भारतीय वहाँ पे जाके बस गए, उन्हें बुला लिया जाता है, भाई आ जाओ मोदी जी आए हैं, आपने स्वागत सत्कार करना है। असली स्वागत सत्कार तब होता है जब आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश के नागरिक आपका स्वागत करें। शर्मा जी, क्या लगता है कि विदेश यात्रा से नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो सदन में उन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी जो राहुल जी है? नहीं, तब भी नहीं होगी। मोदी जी कुछ ना कुछ आए माए करेंगे और निकल लेंगे। मोदी जी कहेंगे, अरे देखो मेरी माँ बर्तन मांजती थी, आज उनका बेटा जो है प्रधानमंत्री बन गया तो इंडिया गठबंधन को परेशानी हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं OBC हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो इसलिए इन्हें परेशानी हो रही है। मैं 4 किलो गाली रोज खाता हूँ, इसलिए इन्हें परेशानी हो रही है। जो मुख्य मुद्दे होंगे उन्होंने जवाब देना है नहीं। पिछले 2 साल से मुख्य मुद्दों पर हम मणिपुर पर बात उठा रहे हैं लोकसभा में, एक बार भी उन्होंने जवाब दिया, वक्तव्य दिया? आज 2 साल से ऊपर हो गए, जुलाई से जुलाई आ गया है। मणिपुर की समस्या वहीं की वहीं है, जस की तस है, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब दिया नहीं दिया। और रही बात विदेश जाने की, विदेश जाने के लिए वो अपना FTA करके आए हैं, साइन करके आए हैं, हम मान लेते हैं जी। तो हमारे यहाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री किस लिए सर? विदेश मंत्रालय किस लिए है? किस लिए? हर चीज़ के लिए, हर सौदे के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में नालियों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, मुझे तो यही लग रहा है। अब तो वो उसके लिए भी नहीं छोड़ेंगे, MCD के काउंसलर्स को भी नहीं छोड़ेंगे कि चलो यार नाली का उद्घाटन काउंसलर कर दे, नहीं मैं ही करूंगा। ये हालत होगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री किस लिए बना रखी है? मोदी जी के ऊपर भार है तो जो प्रधानमंत्री आप बने, देश का भार है, तो देश की मुख्य समस्या जो है उनके बारे में जवाब दीजिए। ट्रंप आप
16 बार 18 बार बोल चुका मैंने सीज फायर करवाया, आपने एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया? जब आपके पीछे 140 करोड़ की जनता खड़ी थी पहलगाम हमले के बाद, 140 करोड़ की जनता के सारे मतभेद भुला के आपके साथ खड़ी थी, आपने ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया कि नहीं हमने तेरे जवाब में नहीं, हमने डीजीएमओ के कहने पर ये और ये था, हमने अपने टारगेट हासिल। आज तक जवाब दे पाए हैं? नहीं दे पाए ट्रंप को। अब तो ट्रंप के जो सबऑर्डिनेट हैं, जो उनके नीचे अधीनस्थ हैं, उन्होंने भी ये बात कहनी शुरू कर दी कि हाँ जी हमने जो है व्यापार का हवाला देके जो है इसको सीज फायर को करवाया, जवाब दिया। यहाँ प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम होती है, जवाब यहाँ देना होता है प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री के काम होते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये जवाब जाना चाहिए, जैसा 1971 में इंदिरा गांधी जी की तरफ से गया था निक्सन को, कितना करारा जवाब गया था, याद है सबको? सबको याद है। निक्सन ने 45 मिनट उनको होल्ड कराया था और उन्होंने 4 बार उनका फ़ोन अटेंड नहीं करा था। उन्होंने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, भेज दो, कोई चिंता नहीं, अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर रहेंगे तो रहेंगे। किसने? ये इस तरह से जवाब दिए जाते हैं। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। जब ऐसे मुद्दे पे हमारे भारत में सबसे बड़ी खासियत है, हम दलगत राजनीति में बटे रहते हैं। आप बीजेपी पसंद करते हो, भाई साहब कोई और पार्टी पसंद करते हैं, मैं कोई और पसंद, सब तरह से। लेकिन जब देश हित पे बात आती है, सारे अपने मतभेद भुला के एक खड़े होते हैं कि सिर्फ भारत माता का मस्तक जो है ऊंचा रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़े, पीछे कोई नहीं हटता। वो ये नहीं देखता कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ, कौन सी पार्टी का नहीं हूँ। जब भारत माता की बात आती है सब एकजुट होते हैं। लेकिन जब आप भारत माता को ही नीचा दिखाने का काम करोगे तो फिर क्यों ना आपके ऊपर सवाल उठाए जाए।